बरस रही है बारिश से शहर से लेकर गांव और ढाणियों में सैलाब बह रहा है। जनजीवन बेहाल है, सड़कों पर दरिया बह रहा है, नदी नाले उफान पर हैं और बारिश के पानी ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। तो देखिए, हम टीवी स्क्रीन पर भी आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, लेकिन कहानी एक ही है, बेरहम बादल और उसका कहर। इन सब के बावजूद भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बूंदी में बस चालक की लापरवाही भी सामने आई है। तो देखिए, भिलवाड़ा उफान पर, नदी नाले वहां पर हैं, जिससे लोग परेशान हैं। उदयपुर में स्कूल बस पानी में फंस गई है, जिसे विधायक ने खुद धक्का देकर के बाहर निकालने में मदद की। अजमेर में तो मानो बारिश कहर बरसा रही है, चारों ओर पानी ही पानी है, जबकि पाली से तस्वीर सामने आई है। लापरवाही से 7 लोग नाले में बह गए हैं, जिन्हें कुछ युवकों ने बचा लिया। तो अलग अलग तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कहां पर क्या हालात है। और अजमेर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आना सागर झील और फाई सागर झील भी ओवरफ्लो हो रही है। लगातार पानी की निकासी से सड़कें जलमग्न है। आसमान में 4 ही काले बादल मुसीबत बन रहे हैं और ऐसे ही खानपुरा, दोराई, आम का तालाब, सुनहरी कॉलोनी सहित कई कच्ची बस्तियां भी प्रभावित हो रही हैं। तो बोराज पाल टूटने के कारण स्वास्तिक नगर की भी हालत खराब हो गई है। आसमान से बरस रहा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, बोराज पाल टूटने से हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। आपके बैकग्राउंड में जलभराव की स्थिति है, तस्वीरें दिखाइए, अभी क्या माहौल है? जी बिल्कुल, अजमेर में लगातार बारिश के बाद आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। पीछे की सीधी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। ये यहाँ का प्रमुख मार्ग है जो आगरा गेट को शहर से जोड़ता है और यहीं पर टीबी अस्पताल है और कई ऐसी महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं वो यहाँ से जाती है। लेकिन आना सागर झील से लगातार पानी की निकासी हो रही है और करीब 3 फीट ऊपर जो है उसकी चादर जो है वो चल रही है, जिसके कारण हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। जो एस्केप चैनल है वो पूरा जो है ओवरफ्लो हो रहा है और एस्केप चैनल ओवरफ्लो होने के बाद जो है सड़कों पर पानी आ रहा है। आप देखेंगे किस तरह से लोग परेशान होते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। करीब 1.5 से 2 फीट या 1 फीट पानी जो है वो इस सड़क पर जमा हुआ है और इसके कारण जो चर्च है, आसपास में जो लोग हैं, जो दुकानें हैं, वो प्रभावित हो रही है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो ये सेवाएं हैं वो टीबी अस्पताल है और टीबी अस्पताल में जो मरीज आते हैं या फिर उनके परिजन आते हैं वो इससे खासे जो है प्रभावित हो रहे हैं। आप देखेंगे जो लोग हैं वो इस पैदल चलने को यहाँ पर इस पानी में मजबूर हैं और यहीं से ही गाड़ियां जो है वो तेज गति से चलती है, जिसके कारण लोग और परेशान होते हैं। तो ये तस्वीरें हैं अजमेर की और अजमेर के कारण इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सभी के लिए बनी हुई है। यहाँ पर जो है हालांकि लगातार बारिश से स्थानीय प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है, लेकिन लगातार बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। आप देखेंगे टीबी अस्पताल का नजारा है। टीबी अस्पताल से बड़ी तेजी से जो है पानी आ रहा है, क्योंकि जो आना सागर झील से जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो ओवरफ्लो इधर से होते हुए जो है बाहर निकल रहा है। इसी के कारण जो है लोग परेशान हो रहे हैं। माता जी, कहाँ जा रहे हैं और किस तरह की परेशानी है? पानी की। कहाँ जा रहे हैं आप? बटोरी कमला नेहरू में। क्या है यहाँ पे? आदमी भर्ती है। ऐसी मुसीबत हो रही है बारिश? हाँ, पानी की मुसीबत एरिया में परेशानी यहाँ पर है। लोग और भी हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। आप देखेंगे नीचे जो है बिल्कुल पानी जो है पूरा यहाँ पर हो रखा है और लोग इसी पानी के बीच जो है आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। टीबी अस्पताल है, संक्रमित होने का खतरा रहता है, लेकिन इसी टीबी अस्पताल से गंदा जो नीचे का पानी है वो सभी के पास पहुंच रहा है। और भी लोग हैं। क्या आप यहीं पे हैं किसी के पास? हाँ, ये मरीज है यहाँ पर। ये क्या कि पानी आ रहा है ना, चाय पानी पीने के लिए पानी आ रहा, परेशान बहुत हो रहे हैं। और वो कहीं के बारिश ऊपर आ रहे हैं अस्पताल में, वो मरीज को बाहर लेना गए, लेटरी कराने, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अंदर भी स्थिति अंदर भी बात हो रही है। और 2 दिन हो गए ये से पानी चल रहा है। वो आना सागर का पानी कभी ज्यादा खोल देते, कम खोल देते, अंदर फुल हो जाता है ना। ये थोड़ा सा हल्का सा ये ऊपर थोड़ा छेद गिरा हुआ है, वो पानी बाहर निकला हुआ है। नेत्र पानी बिल्कुल ही 80 पानी आ गया, 3 फुट 2 फुट पानी। बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं। आपके भी कोई भर्ती है अंदर? हाँ, भर्ती है। क्या स्थिति है अंदर? ठीक है, वैसे तो पानी की दिक्कत है बहुत ज्यादा है, और तो कोई परेशानी नहीं। आप भी यहाँ पर रहते हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? हम तो यहाँ पे नगर निगम के कच्चे कर्मचारी हैं, मिसेज को छोड़ने हैं।
बरसात के टाइम में बुलाया है तो हमें तो मेहनत करनी पड़ती है, सफाई कर्मचारी है। जी, बिल्कुल आप देखेंगे तस्वीरें ये जो है बयां कर रही है अजमेर शहर के हालात किस तरह से हैं। पानी ओवरफ्लो होकर और कहीं से नहीं, आमतौर पर नाले और नदियों से निकलता है, लेकिन यहाँ अजमेर में जो पानी है वो हॉस्पिटल से होकर निकल रहा है। तो स्थिति को समझा जा सकता है कितनी स्थिति खराब होगी, क्योंकि ये एक संक्रमित अस्पताल है जहां से हो सकता है किसी और को भी जो है ये बीमारी लगती हो, लेकिन फिर भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। पिछले साल भी इसी तरह के हालात बने थे और आज इस साल भी जो है 3 से 4 बार ये हालात बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी 3 दिन से ये पानी जो है इसी अस्पताल से होते हुए निकल रहा है। लोग यहाँ के खास से परेशान हो रहे हैं, न सिर्फ लोग बल्कि यहाँ पर आने वाले मरीज, डॉक्टर और जो अन्य स्टाफ है वो भी इस पानी के जो कारण है वो यहाँ पर परेशान हो रहा है। और आम जो लोग हैं, जो निवासी हैं, और उनका कहना है कि अंदर के जो हालात हैं वो भी इस तरह के हैं, जर्जर जो बिल्डिंग है उसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि प्रशासन जो है अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो सभी के सामने है, क्योंकि इस तरह की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन की लबालब पानी भरा हुआ है। लेकिन क्या अस्पताल परिसर के अंदर भी ऐसे ही हालात हैं या वहां पर पानी की जो निकासी है वो की जा रही है? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं अस्पताल के बाहर, क्योंकि स्केप चैनल का जो एरिया है वो जो है ओवरफ्लो हो रहा है और उसी के कारण जो है पानी यहाँ पर आ रहा है। अस्पताल के अंदर पानी न जाए इसे लेकर थोड़ी सी यहाँ जो है व्यवस्थाएं की गई है, स्टेज ऊपर किया गया है। लोग यहाँ पर खासे परेशान हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि एक बड़ा अस्पताल है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है यहाँ पर। और किस तरह की स्थिति है, क्या मरीज यहाँ पर आपके हैं और क्या व्यवस्था देख रहे हैं? कौन है यहाँ पे आपके? बोलो ना। सेवन कौन है यहाँ पे आपके? भाई क्या स्थिति है अंदर की? सही है, कोई दिक्कत? कोई अंदर पानी वानी की समस्या है? अंदर तो नहीं है, यहाँ पर अंदर तो नहीं है। अंदर नहीं है तो इलाज प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पर? हाँ मिल रहा है सर। बस पानी परेशानी, बारिश की परेशानी है, ये निकलता है जब मतलब पानी आता है, परेशानी होती है निकलने में, यही दिक्कत है। बारिश की परेशानी यहाँ पर ज्यादा है। क्या क्या करें आप? जाते बीमार मनक बेचारे पग में छांटे लगते, अच्छा नहीं लगते, बीमार और हो जाए ऐसे वैसे जाएगी। तो ये आप देखेंगे बाहर जो है स्थिति ज्यादा खराब है, हालांकि अंदर जो है उनको प्रॉपर व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इलाज प्रॉपर किया जा रहा है, लेकिन ये ओवरफ्लो हो रहा पानी जो है वो आना सागर स्केप चैनल से जो ज्यादा छोड़ा जा रहा है उसका पानी है, और उसका पानी लगातार जो है टीबी अस्पताल से होते हुए बाहर जो आगरा गेट रोड है वहां पर पहुंच रहा है। और ये तस्वीरें केवल यही की नहीं है, यहाँ के जो मुख्य जो मार्ग है वैशाली नगर बजरंगगढ़, वहां पर भी जो है ओवरफ्लो होकर जो है सड़क पर पानी आ रहा है, और उसी के कारण जो है अलग अलग क्षेत्रों में ये पानी जा रहा है। यहाँ से ये खानपुरा जाएगा, खानपुरा के साथ भी सुनहरी कॉलोनी और कई दोराई इलाके में कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर ये पानी जो है पहुंच रहा है, और उसके कारण लोगों को काफी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन अपनी तैयारियां पूर्ण कर रहा है, लेकिन आसमान से आ रही ये आफत है जो लोगों के लिए और ज्यादा मुसीबत बनकर जो है नीचे उतर रही है। यहाँ की जो फायसागर के पास जो है बुराज की तालाब की जो पाल है वो टूटी थी, उसके बाद कई घरों में पानी जो है वो चला गया था, और उसके कारण जो अभी भी हालात जो है वहां पर खराब बने हुए। तो अजमेर केवल शहर ही नहीं, पूरा जिला इससे प्रभावित है। जिले में चाहे केकड़ी की बात कर लें, किशनगढ़ की बात कर लें, पिसांगन की बात कर लें, वहां पर भी अत्यधिक बारिश के कारण जो है कई स्थानों पर जलमग्न जो कॉलोनियां हैं वो होती दिखी है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है, लेकिन फिर भी जो बारिश अगर अत्यधिक हो जाती है, बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड 1100 mm जो बारिश है वो दर्ज की गई है, और लगातार बारिश जो है उसके आने का सिलसिला जारी है। और ये भी बता रहे हैं कि अभी भी 2 दिन जो है अलर्ट यहाँ पर किया गया है, जिसके कारण मुसीबतें जो है और बढ़ सकती है। तो ये परेशानियां हैं अजमेर की, और अजमेर वासी भी हालांकि इस परेशानियों को लगातार जूझ रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से हालात को जो है काबू पाया जा सकता है। भगवान से मनोकामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बारिश है वो कम हो और हालात जो है वापस काबू में हो सके। जी तो चलिए बिल्कुल अशोक, आप बनी रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच शुरू कर लेंगे बड़ी खबर का। भरतपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारीठा बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। तो गांवों में पानी भर चुका है। नदी के तेज बहाव से रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। रुदावल इलाके के करीब 10 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो कि प्रभावित है। बांध से निकलने वाली कुकुंद नदी से जनजीवन प्रभावित है
और दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, लोगों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा अभी भरतपुर में क्या हालात है। देखिए, एक बात सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो शहरी इलाका होता है वहाँ तो अधिकारी जाकर के निरीक्षण कर लेते हैं। जो शहरी इलाके के आसपास का जहाँ इलाका होता है, जहाँ अधिकारियों को जाने में सहूलियत होती है कि यहाँ पहुँच करके और फोटो खिंचा करके सरकार के जो बड़े नेता हैं या सरकार में मैसेज दिया जा सके कि हम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और हकीकत ये है कि ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात हैं कि किसान जो है वो 70% उनकी फसल खराब हो गई है। कई ऐसे घर हैं जिनके पास 4-5 दिन से खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके कच्चे मकान गिर चुके हैं, लेकिन वहाँ कोई भी अधिकारी नहीं पहुँच रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए या तो पटवारी को भेजा जा रहा है या फिर अन्य जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे ही फोन पर जानकारी अधिकारियों द्वारा ली जा रही है। लेकिन उपखंड के जो इलाके के अधिकारी हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं वो उनके पास नहीं पहुँच रहे हैं। और ऐसे आपके बैकग्राउंड में जल भराव की स्थिति नजर आ रही है, पानी भरा हुआ, दिखाइए जरा तस्वीर। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त जो कुकुंद नदी है उस इलाके में मौजूद हूँ और ये खेत है और खेत में किस तरह से पानी भरा हुआ है। इस खेत में बाजरे की फसल बोई थी किसान ने, लेकिन वो फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और खेत भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। यानी कि इसमें 2 से 3 साल तक अब फसल नहीं की जा सकती। इसमें गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं और पानी ने एक अलग रास्ता अपना लिया है। ये सामने आप देखेंगे कि जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक खेत ही खेत नजर आएंगे, लेकिन खेतों में किस तरह की स्थिति है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि नदी लगातार उफान पर है। बांध बारेठा लबालब हुआ और उसके बाद गेट खोले गए। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो लोग हैं उन लोगों को ये परेशानी हो रही है कि जो रास्ते हैं वो कट गए। अब ये जो रास्ता है ये जो भरतपुर मार्ग है वहाँ पर जाता है, जो उच्चैन भरतपुर मार्ग है इसका बाईपास है, लेकिन आप हालात देखिए कि जो सीसी सड़क थी उसके बाद यहाँ पर कितने गहरे गड्ढे हुए। बिल्कुल दीपक, और हालात काफी चिंताजनक वहां पर बने हुए हैं। हालांकि सवाल यही रहेगा कि आखिर प्रशासन कब ग्रामीणों की और प्रभावित लोगों की सुध लेगा। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर के बोराज इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति से हालात बेहद खराब हैं। पहाड़ियों से आने वाला पानी सड़कों पर तेजी से बह रहा है, तो लोग अपने घरों को छोड़कर अब दूसरी जगह जाने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। पाल टूटने से मचा हाहाकार, बारिश ने बढ़ाई परेशानी, सड़कों पर सैलाब, मुश्किल में जान। बारिश और बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पाल टूटने के बाद बोराज इलाके में लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश और जलभराव से लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। पूरी कॉलोनी के अंदर भयावह स्थिति है, काफी नुकसान हो चुका है। पाल टूटने के बाद कॉलोनियों में तबाही जैसा मंजर है। पानी की निकासी नहीं होने से सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। प्रभावित इलाकों में प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा है। बोराज का तालाब की पाल टूटने के बाद 2 दिन बाद ही यहाँ पर और पानी जमा हो गया है। आपको बताएं, ये बोराज की पाल का जो पानी है उसकी आवक है और पूरे जो कॉलोनी है वो जलमग्न हुई दिखाई दे रही है। कल यहाँ पर जो है पानी कम हुआ था, लेकिन बारिश के बाद और स्थिति यहाँ पर खराब होती नजर आ रही है। सभी घरों के अंदर कैद हैं, बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम सभी को यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पे जो मकान है उनको जो है वापस खाली कर दिया जाए, क्योंकि स्थिति और जो है खराब हो सकती है। तो कई लोग जो हैं वो घर से जो है निकल रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या जानकारी मिली है आपको? वापस ओवरफ्लो हो गई नाड़ी, अब सब लोग कह रहे निकलो यहाँ से, जल्दी से वापस पानी आने की संभावना हो रही है पूरी। तो उसका पानी आने का है, तो एसडीआरएफ वाले सब अभी सूचना देके गए कि घर खाली करो या फिर ऊपर वाली मंजिल पे चले जाओ आप। तो हम लोग तो, छोटा बच्चा भी साथ में है, तो हम लोग तो रिस्क नहीं लेके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा सड़कों पर हो रहे गड्ढों को बंद करने के लिए कैट लगाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है।
तस्करों के फार्म हाउस पर पीला पंजा चला है। बुलडोजर चला करके अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। वन विभाग की जमीन पर यह कब्जा था। तो करीब 2 करोड़ की लागत से ये निर्माण कराया जा रहा था। नशा तस्कर पप्पू तंवर ने यह अवैध निर्माण किया, जिस पर अब प्रशासन का पीला पंजा चला है। अकलेरा क्षेत्र के मुहावा खू गांव में ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको झालावाड़ से बता रहे हैं, तस्वीरें साथ ही साथ दिखा रहे हैं। तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तस्करों के फार्म हाउस पर पीला पंजा चला है। बुलडोजर चला करके अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। वन विभाग की जमीन पर यह कब्जा था। करीब 2 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा था। नशा तस्कर पप्पू तंवर ने अवैध निर्माण किया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई हुई है। तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई देखी गई है। वन विभाग की जमीन पर कब्जा था और पीला पंजा चला है। तस्करों के फार्म हाउस पर पीला पंजा चला और उसके बाद आप देखिए क्या हालात हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद और बुलडोजर चला करके अतिक्रमण ध्वस्त किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तरुण हमारे साथ चुके। तरुण, फिलहाल वहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ इस पर ताजा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जो अकलेरा क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है, जहां पर की जो नशा तस्कर है पप्पू तंवर उर्फ टोल, उसके द्वारा जो नशा तस्करी करके जो अर्जित की गई संपत्ति थी, उससे उसने वन विभाग की जो सरकारी जमीन है वहां पर अवैध रूप से कब्जा करके और एक फार्म हाउस का निर्माण करवाया जा रहा था। करीब 2 करोड़ की लागत से ये फार्म हाउस का निर्माण वन विभाग की जो जमीन है, जो कि घाटोली वन क्षेत्र के मानपुरा के अंतर्गत आती है, वहां पर करवाया जा रहा था। पप्पू तंवर जो ये तस्कर है, इसके खिलाफ 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 5 NDPS के प्रकरण हैं। और उसी पैसे से, जो तस्करी के पैसे से इसने ये कब्जा करके इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। यहाँ पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वन विभाग ने यह कार्रवाई की है और बुलडोजर चलाकर उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है और आसपास के सर्किल का पुलिस का जाब्ता भी वहां पर लगा हुआ है। लगातार जिले में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई जो नशा तस्करों के खिलाफ देखी जा रही है और लगातार प्रशासन के द्वारा जो नशा तस्कर हैं उनकी कमर तोड़ने का इस तरह से जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो नशा तस्कर हैं वे इस तरह की गतिविधियों से जो पैसा कमाते हैं उससे सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं और अपने अवैध निर्माण खड़े कर लेते हैं। लेकिन अब प्रशासन ने भी अपनी रणनीति बदली है और इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है, जिससे कि वो न केवल जेल जाए बल्कि उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, जो निर्माण किए जा रहे हैं, उन्हें भी ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल तरुण, और फिलहाल क्या इसी तरीके के और अवैध निर्माण भी इस नशा तस्कर की तरफ से करवाए गए हैं क्या, जिन पर पुलिस जो है नजर बनाए हुए हो? जी बिल्कुल, लगातार झालावाड़ में पुलिस का इस तरह का अभियान चल रहा है और प्रशासन के सहयोग से पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जिस तरह से जिले में के बकानी क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है नशा तस्करों के खिलाफ, इसी तरह की झालरा पाटन में भी ये कार्रवाई देखी गई और अब लगातार वन विभाग ने यह कार्रवाई अकलेरा क्षेत्र के महुआ खो निवासी तस्कर पप्पू तंवर के खिलाफ की है। तो इस तरह से पुलिस प्रशासन और सरकारी महकमे जो हैं वो लगातार इन नशा तस्करों को चिन्हित कर रहे हैं कि अलग अलग विभागों की किन जमीनों पर इन तस्करों ने कब्जा किया हुआ है और अपनी तस्करी से पैसा जो कमाया था उससे इन्होंने जो संपत्तियां बनाई है कब्जा करके सरकारी जमीनों पर जो। बिल्कुल, आप नजर बना करके रखिए तरुण, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।